टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फोकस योर ड्रीम। जी हाँ, आप अपने सपनों को कैसे फोकस करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ने के पहले मैं अपने परिचय थोड़ा देना चाहता हूँ। मेरा नाम धनेंद्र कुमार साहू, एल्टोस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। लगातार मैं पिछले 4 साल से लगातार सीखते हुए आज अपने जीवन पर एंजॉय भरी जिंदगी, अपने जिंदगी में लाइफ स्टाइल चेंज करते हुए आज मैं आगे कदम बढ़ते जा रहा हूँ। और हमारे आदरणीय जो एल्टोस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रजत कुमार सर जी को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर का भी, जो ऐसे सिस्टम हम तक ला करके रखे हैं, जो एक आम आदमी अपने सपनों को लेकर के जब वर्क करता है, एक आम आदमी वो खास बन जाता है। वो कैसे बनता है, तो चलिए हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। सपनों के ऊपर में फोकस करना। जी हाँ, आप ड्रीम तो देखते हैं, सपने तो आप है, पर उसके ऊपर में आपकी तैयारी क्या है, आपकी फोकस क्या है, कहां तक आप फोकस कर पाते हैं, क्या क्या चीज आप हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उस सारे तमाम चीज के बारे से आज हम पॉइंट टू पॉइंट जानकारी लेंगे। तो आप लोगों को फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे कमेंट्स इधर जितने भी फेसबुक लाइव में आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सबको मेरे प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता। सफलता एक बहुत बड़ा शब्द होता है। सफलता, सफलता उसको बोलते हैं जो अपने लाइफ में हासिल करने के दरमियान जो तकलीफों को पार करके जो उस चीज को हासिल कर पाता है, उसका नाम है सफलता। सफलता पाने के लिए जरूरी है एक सपना। जी हाँ माय डियर, जब आप उस चीज को सफलता पाना चाहते हो तो आपका एक सपना होना बहुत जरूरी है। सपने का अर्थ उससे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, जो हमारा ड्रीम होते हैं उसको हम नींद में देखते हैं, वो सपना नहीं है। सपने का देखने का दरमियान जो हमारे दौरान होते हैं, बल्कि इस सपने का अर्थ है कि हम अपने जागते हुए समय में क्या क्या पाना चाहते हैं, क्या पाने की कल्पना करते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का हमारे मकसद है कि क्या हम चीज को पाना चाहते हैं, क्या चीज को हम अपने लिए अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं। यही सपने जिंदगी में आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जी हाँ, अब ये आप तो पाएंगे सफलता की तैयारी के जो पायदान होते हैं, एक स्टेप बाय एक स्टेप, एक स्टेप बाय एक स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बीच में क्या क्या होते हैं वो आगे हम कड़ी में देखते हैं। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, एक्चुअली में ये ड्रीम एक सपना कहां से उत्पत्ति हुई है, तो महत्व की खोज डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने की है। जी हाँ, ये ड्रीम, इस सपने की खोज उन्होंने किया है। इन्होंने अपने अध्ययन से यह निर्धारित किया कि मनुष्य के भीतरी मन को जानने के लिए, मनुष्य की जो मन होते हैं उसको जानने के लिए उसके ड्रीम को जानना अति आवश्यक होता है। जी हाँ, आपकी सपने हैं तो उसके मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारी चीज आप इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, पर जो आपके सपने हैं वो मन में क्या आपके ड्रीम बन रहा है, क्या चीज आप पाना चाहते हैं, वो जानना अति आवश्यक है। इसीलिए आज भारत व अन्य देशों के लोग, भारत व अन्य देशों के लोग 99.9% लोग सपना देखते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने सपने को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं, कुछ लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है अपने, और कुछ लोगों का सपना अधूरा रह जाता है। इसका कारण हम जानेंगे आगे कि क्यों अधूरा रह जाता है। इसलिए हमारे आदरणीय रजत सर जी कहते हैं कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार का नहीं होता, बल्कि उनकी सोच के आकार का होता है। अगर हम अपनी सोच को बड़ा कर दें, हम अपनी सोच में एक बड़ा सा तैयारी कर लें, बड़े से सोच बना लें उसको पाने का, तो हकीकत में हमारा जो सपना है वो एक्चुअल में पूरा हो जाएगा। इसीलिए सर कहते हैं कि सोचना है तो बड़ा सोचो,
सोचना है तो बड़ा सोचो, सपना देखना है तो बड़ा सपना देखो। जी हाँ माय डियर, अगर आपके सपने हैं तो बड़े बड़े सपना देखो। जब आप सोचते हैं, जो छोटा सपना देखते हैं और छोटे सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, तो इजीली रूप से आपका मिल जाता है उस सपने। लेकिन आपके सपने तो और बड़ा है, आपकी इच्छाएं और अनंत है, आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ये सारे सपने को पाना है तो बड़ा सा देखो, सपना बड़ा सा। इसीलिए हमारे सर कहते हैं पैसा लाइफ में कमाना है तो छोटा पैसा क्यों, बड़ा पैसा क्यों नहीं, बड़ा पैसा कमा सकते। तो इसलिए सपना आपके ऊपर में निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर में निर्भर करता है कि आप जाना और पाना क्या चाहते हैं। वर्तमान की स्थिति में हर इंसान चाहता है, हर इंसान सपना देखता है, जैसे कि अपना खुद का घर, जी हाँ, शानदार लग्जरी घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई। आप टॉप 10 स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी आपकी पढ़ाई, बच्चों की अच्छी शादी, धूमधाम से आप अपने बच्चों का शादी करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों का हो। ये सब सपने हैं, आप सब देखते हैं और आप सब पाने की इच्छा भी करते हैं। ये सारी इच्छाएं हैं, ये सारे चीज को पाना चाहते हैं आप। बैंक बैलेंस लाखों का आपका बैंक बैलेंस, आर्थिक सुरक्षा, जिंदगी में आप सुरक्षित रूप से रह जाए, पैसे की कभी कमी ना रहे, खुशहाल रिटायरमेंट जिंदगी, जब आपकी उम्र आए 60 साल से ऊपर चले जाए तो आप खुशहाल भरी जिंदगी, रिटायरमेंट की जिंदगी आप जीते रहें। ये सारी आपकी इच्छाएं, ये सारे आपके सपने। कर्ज मुक्त जीवन, जी हाँ, आज आप चाहते हैं कि बिना कर्ज के कोई भी चीज मैं लूं, लेकिन आज हम एक मोबाइल भी लेते हैं तो कर्ज से लेते हैं, एक लोन में लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि कर्ज मुक्त जीवन, अपनी खुद की कार, ये सारे सपने, आपकी खुद की कार ऐसा कि लग्जरी हो, जी हाँ, लग्जरी कार। आप चाहते हैं कि देश और विदेश की यात्रा, जी हाँ, ये सारे आपके सपने। आप चाहते हो घूमना, ये आप चाहोगे और मिलेगा भी। कैसे मिलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। तो देश विदेश की यात्रा भी आप करना चाहते हैं। परिवार के लिए भरपूर समय, जी हाँ दोस्तों, परिवार को आप भरपूर समय देना चाहते हैं, ये सारे इत्यादि आप पाना चाहते हैं, ये आपके सपने। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, सपनों के बिना इंसान का जीवन पशुपत होता है। पशुपत, जो सपने नहीं देखते वो पशुपत के समान होते हैं। इसीलिए हमारे रजत सर कहते हैं कि सपना सच होते हैं, जी हाँ, सपना सच होते हैं, पर उन्हीं के होते हैं जो सपना देखते हैं। और बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आकर के एक ऐसा अपॉर्चुनिटी को अपना करके अपने सारे सपने को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे सपने को पूरा कर चुके हैं। तो सपना आप देखो, सपने को देखना बहुत जरूरी है। सपना देखो, बड़ा देखो, सोचना है तो बड़ा सोचो। इस सोच के ऊपर में आपके जो सपने हैं वो निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं। अगर सपने हैं और आपके लक्ष्य नहीं है तो वो सपने पूरा भी नहीं हो पाते। जी हाँ, सपने आप देखें पर उसको लक्ष्य पे आप कन्वर्ट नहीं किए हैं तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, उसको आप पा नहीं सकते। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है सपना देखना। हम सब की इच्छाएं एक जैसी है, जैसे पूरे विश्व की बात किया हूं मैं, यहाँ 99.9% लोग की सारी की इच्छाएं एक जैसी है, लेकिन प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। प्राथमिकताएं उनकी अलग अलग होती है, जैसे कि हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इंसानों का कुल 20 इच्छाएं होती है। अक्सर देखा गया है कि इंसानों का कुल 20 इच्छाएं होती है, जो कि हम मूलभूत रूप से उससे पाना चाहते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं। पर फर्क यह है कि हम कौन सी इच्छा को ज्यादा जरूरी समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सी आपकी इच्छा है जो वर्तमान की स्थिति में आप मूलभूत रूप से उस चीज को पाना चाहते हैं। वो आपकी 20 इच्छाओं में से इच्छा तो है, पर उसको पाने की जब आप अपेक्षा नहीं बनाएंगे, उसको पाने की एक दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे कि मेरे को पाना ही पाना है, तो इच्छाएं आपके अधूरे रह जाते हैं। तो 20 इच्छाएं आपके होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम, पहला
मन की शांति, मन की शांति। शांति ऐसा ज्यादा लोगों के लिए पहली प्राथमिकता होती है, मन की शांति। दूसरा, अपना व्यवसाय। अपना व्यवसाय जो आपके आर्थिक भविष्य की लगाम को आप अपने हाथ में रख सकें, यह है आपकी खुद की व्यवसाय। उसके बाद आता है तीसरा, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। जी हाँ, परिवार के साथ में आपके ज्यादा समय बिताना और आप अच्छे संबंध बनाना परिवार के साथ में, ये आपकी इच्छाएं हैं। जी हाँ। चौथा, अर्थपूर्ण काम जिसे करने पर संतुष्टि मिले। अर्थपूर्ण काम जिसे करने पर संतुष्टि मिले। पांचवा, आपने मनोरंजन और शौक को पूरा करने के लिए क्या आपकी तैयारी है, क्या आप करना चाहते हैं। छठवा, अधिक लोगों से मित्रता, गहरे संबंध और स्वीकार्यता बनाना। सातवां, अच्छी सेहत। आठवां, सफलता के लिए मान सम्मान प्राप्त करना। नौवां, खुशी आनंद के अवसर ढूंढना। 10वां, खुद व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण व्यवस्था कराना। 11वां, समाज सेवा कार्यों में आपका योगदान देना। 12वां, घूमना फिरना, सुंदर प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों का यात्रा करना, ये आपका 12वां। 13वां, आर्थिक सुरक्षा, कर्ज मुक्त से जीवन जीना। 14वां, परिवार और रिश्तेदारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। 15वां, एक आपका अच्छा सा घर, सुंदर सा घर। 16वां, एक अच्छी कार जो लग्जरी हो। 17वां, समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन, माने आप स्वावलंबित जीवन जीना चाहते हैं। 18वां, ऐश्वर्य युक्त चीजों को खरीदने की सामर्थ्य, जो आपकी जरूरत है, जिस चीज को आप लेना चाहते हैं उसको खरीदने की आपके पास सामर्थ्य, ये सब आपकी इच्छाएं। 19वां, अनक्षेपित खर्चों की चिंता से मुक्ति होना, माने जो अनलगे हम लोग खर्च करते हैं उससे मुक्ति होना। 20वां, आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ जाना। जी हाँ माय डियर, ये महत्वपूर्ण इच्छाएं हर इंसान के होते हैं। ये ऊपर लिखे 20 सपने हम सभी के हैं, हम सभी के हैं ये 20 के 20 सपने। सिर्फ प्राथमिकताओं में फर्क होता है, फिर भी हमें अपने खुद के लिए कम से कम 6 ड्रीम्स बनाने होते हैं। 6 ड्रीम हम लिख लेने चाहिए। 6 ड्रीम जिन्हें हमें ज्यादा महत्व देते हैं, जो हमें ज्यादा महत्व देते हैं। इंसान के लिए 6 लक्ष्य में आने में अपने ड्रीम रखना जरूरी है। हमारी जिंदगी में 6 पॉइंट एक पहिए में लगे हुए स्पोक की तरह है। जो हमारी जो 6 पॉइंट है एक पहिए की तरह है, पहिए में लगे हुए एक स्पोक की तरह है, जिसमें कि एक भी स्पोक कम हो जाए, एक भी स्पोक कम हो जाए तो हमारी जिंदगी की गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे सपने होते हैं, लेकिन उस सपने को पाने के लिए जब एफर्ट करते हैं और हम उस चीज तक नहीं जा पाते तो हमारी जो जिंदगी की गाड़ियां हैं वो लड़खड़ाने लगती है। वो क्या है वो 6 पॉइंट, वो 6 पॉइंट कौन सा है उसको आज हम समझते हैं। पहला, आर्थिक आपकी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। सबसे प्रथम पैसे की जरूरत होती है। पैसे किन चीजों के लिए, कितना धन या भौतिक वस्तुएं हम पाना चाहते हैं, इसके लिए आर्थिक की आवश्यकता होती है। दूसरा, पारिवारिक। तीसरा, मानसिक। चौथा, शारीरिक। पांचवा, सामाजिक। और छठवा, आध्यात्मिक। ये 6 पॉइंट की जरूरत होती है। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के पहिए में स्पोक की भांति है। अगर एक स्पोक इसमें से निकल जाए तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। जो चीज हम पाना चाहते हैं उस चीज को नहीं पाते। ये अभी वर्तमान की स्थिति में ये सब पाना अनिवार्य है, इस चीज को हासिल करना अनिवार्य है। ये सारे सपने हमारे पूरे होना जरूरी है। इसको हम एक एक करके समझते हैं।
पहला है आर्थिक, कितना धन या भौतिक वस्तुएं हम पाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पारिवारिक, परिवार के बिना कोई सुखी नहीं होती, परिवार के बिना कोई सुखी नहीं होते। अपने परिवार को हम किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, किस स्तर पर, कहां तक आप सोच पाते हैं, कहां आप देखना चाहते हैं अपने परिवार को, ये वर्तमान की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है मानसिक, मानसिक, भौतिक स्तर पर सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर सकते तो सफलता का उपयोग नहीं हो पाएगा। उनकी बुद्धिमत्ता के स्तर पर भी हम लक्ष्य होना जरूरी है, हमारी जो लक्ष्य है वो होना जरूरी है। अपनी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है, ये जरूरी है, इस चीज को हमें हासिल करना। चौथा है हमारी शारीरिक, शरीर के ऊपर में काम करना। शरीर के ऊपर में क्या कि अगर हमारे पास उपयोग करने योग्य स्वस्थ नहीं है हमारा शरीर, कोई भी चीज को उपभोग करने योग्य नहीं है, तो सारा धन, सारी भौतिक सुख सुविधाएं व्यर्थ है। इसलिए ये शरीर के बारे से कहते हैं, हमारे सर जी कहते हैं, रजत सर कहते हैं, सबसे बड़ा धन इंसान का तन होता है, तन के ऊपर में भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है। ओके, तो इसके ऊपर में भी हमें शारीरिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। तो ये अब पांचवा देखते हैं सामाजिक, समाज के प्रति। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हम समाज को क्या दे सकते हैं, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। समाज के लिए अलग होकर रहना सफलता व्यर्थ है, समाज में रह करके ही हमें आगे बढ़ना है। हमारे सपने समाज के प्रति होनी जरूरी है। और पांचवा हमारी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या है इसको भी हम समझते हैं। मानव की पहली और अंतिम कामना है मन की शांति, और यह एक आध्यात्मिक लक्ष्य है। आध्यात्मिक रूप से हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ हमारे लक्ष्य समाहित होनी चाहिए। इस 6 पॉइंट हमारी जिंदगी का एक सर्कल बना करके, एक चक्र बना करके एक पहिया है, इसमें से एक भी पॉइंट अगर हमारा टूट जाता है तो हमारे गाड़ियां, जिंदगी की गाड़ियां हैं, वो लड़खड़ाने लगती है माय डियर। इसलिए ये सपने के ऊपर में फोकस करना बहुत जरूरी है। सपनों को लक्ष्य में बदले, ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपने तो आप देखें, अब उस सपने को प्राप्त करने के लिए क्या किए, लक्ष्य निर्धारित किए। लक्ष्य क्या होनी चाहिए देखते हैं। सपने केवल सपने रह जाते हैं, सपने केवल सपने रह जाते हैं अगर समय का बंधन, यानी आप हासिल करने की तारीख उनके साथ ना जोड़ दिया जाए तो आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। जैसे कि हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो सपने, उसको टाइम बाउंड होना अति आवश्यक है। टाइम बाउंड, टाइम में बांध देना अति आवश्यक है। इसलिए हम सब एक गोल सेट करते हैं, माइंड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सेट, माइंड टर्म गोल सेट और लॉन्ग टर्म गोल सेट, ये बहुत जरूरी है। एक साल माइंड शॉर्ट टर्म गोल सेट, एक साल का गोल सेट, आप एक साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कितना आपको हासिल करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सपने आपके हैं, पर सपने को आप टाइम बाउंडेशन नहीं करेंगे, आपके ड्रीम को टाइम बाउंडेशन नहीं करेंगे तो सपने हासिल करने में दिक्कतें होती हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे हो जाते हैं, तो टाइम बनाना बहुत जरूरी है। माइंड टर्म गोल सेट 3 ईयर, 3 साल में आपको कितना लेना है, क्या क्या प्राप्त करना है, उसका टाइम निर्धारित करें। 5 साल लॉन्ग टर्म गोल सेट 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स का गोल सेट होनी जरूरी है। जब आप 5 ईयर्स का गोल सेट बना लेते हैं तो उस पे आप जाना तय हो जाती है। आपके सपने को आप अचीव करने के लिए आप तय बना लेते हैं, माने हकीकत हो जाते हैं, आपके सपने पूर्ण रूप से हो जाते हैं। इसीलिए सूत्र एक कहता है, ड्रीम आपके हैं तो ड्रीम को आप गोल में कन्वर्ट करो। ड्रीम है, पाना चाहते हैं तो उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए, और गोल है आपके तो गोल को प्लानिंग में कन्वर्ट करना है।
जब आपकी प्लानिंग योजना बनती है, जब योजना बनाते हैं उसको हासिल करने का, तो आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो एक्शन बन जाता है, आपके कार्य करने लगते हैं, और जब हम सब कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है रियलिटी माने सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए माय डियर, एक सूत्र को हम सबको याद रखने की आवश्यकता है। जब हम ड्रीम देखें तो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करें, टाइम बाउंडेशन करें। टाइम बाउंडेशन हो गया तो उसके लिए हम प्लानिंग करें कि 1 साल का मेरा गोल है 1 लाख रुपए प्राप्त करना, 2 लाख प्राप्त करना, 5 लाख प्राप्त करना। तो उसके लिए आप मंथली वाइज, माह वाइज आपको उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता है। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो एक छोटी छोटी कड़ी में आप डिपेंडेंट मैंने बांध देते हैं उसको, तो आपके एक्शन इजिली रूप से होता है। अब एक्शन करेंगे, मेहनत करेंगे तो उस चीज को हासिल जरूर कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ड्रीम बनाए तो गोल में कन्वर्ट करें, गोल बनाए तो प्लानिंग में कन्वर्ट करें, प्लानिंग हो गया तो एक्शन पे डालें, एक्शन करेंगे तो सच्चाई माने रियलिटी होना जरूरी हो जाती है, रियलिटी मिल जाती है। इस तरह लक्ष्य बहुत जरूरी है, ये लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन 97% या 3% आपके लक्ष्य है, आप तय करें आपके जो लक्ष्य है वो 97% है या 3% है। 3% के बारे से और 97% के बारे से हम जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होते। 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होते। 14% लोगों के पास में लक्ष्य है, पर उन्हें पता है कि उन्हें कब तक क्या पाना है, कब तक क्या पाना है। तो 14% लोगों के पास में लक्ष्य होते हैं। 3% लोगों ने अपने लक्ष्यों को लिख कर रखा है। 3% लोगों ने अपने लक्ष्यों को लिख कर रखा है, और ये जो परिणाम होते हैं वो आश्चर्यजनक है। कैसे? उन 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफलता पाई है, और 3% लोगों ने 14% लोगों से 10 गुना सफलता पाई है, 10 गुना सफलता प्राप्त की है। कैसे? जरा सोचते हैं, जरा सोचिए। जैसे कि आप लक्ष्य लिखकर दीवार पर चिपका देते हैं, लक्ष्य जो आपके टाइम बाउंडेशन के हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको दीवार पे लिखकर चिपका देते हैं, तो आप उसी समय ऊपर के 3% लोगों में आप आ जाते हैं। 3% लोगों में हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सपना है, सपने को हम क्या किए, टाइम बाउंडेशन करके उसके लिए प्लानिंग की है। प्लानिंग हुआ तो उसके ऊपर में एक्शन किए, और एक्शन करते हैं तो रियलिटी जरूरी है। ये चीज करना बहुत अनिवार्य है। सपने के ऊपर में फोकस करें कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गोल बनाएं, प्लानिंग करें और एक्शन करें, सफलता निश्चित है। माय डियर, दीवार पे चिपका करके रखने की आवश्यकता है, और जिस दिन हमारा ये दीवार पे हमारे सपने को हम चिपका देते हैं, उसी दिन हम 3% की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब सिर्फ आपको जरूरत है कि एक अपॉर्चुनिटी की, जी हाँ, आपको जरूरत है कि एक अपॉर्चुनिटी की कि आपके ड्रीम को कहां तक, आपकी जो सपने हैं उसको कहां तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हो, कहां तक। तो वह है हमारा एल्टोज इंटरप्राइजेस लिमिटेड। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके बीच में है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को लिख करके दीवार पे चिपका करके प्लानिंग करके आप उसको हासिल कर सकते हैं। और मैं बता दूं माय डियर, एल्टोज इंटरप्राइजेस लिमिटेड बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। आयुर्वेद के ऊपर में ये प्रमोशन करती है, आयुर्वेद के ऊपर में ये फोकस करती है। आयुर्वेद इसलिए क्योंकि आज हर इंसान को जरूरत है। आज देखा जाए तो भारत में 2 ही गंभीर समस्या है, पहला स्वास्थ्य को लेकर के और दूसरा समृद्धि को लेकर के। ये दोनों के ऊपर में कंपनी एक मिशन बनाई है, टू मेक ईच फैमिली हेल्थी एंड वेल्थी फैमिली। पर प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य देना और प्रत्येक परिवार को समृद्ध बनाना। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे कंपनी को जो एल्टोज इंटरप्राइजेस लिमिटेड है।
जो हजारों लोगों के सपने को पूरा कर चुके हैं, हजारों लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं, हजारों लोग आज स्वास्थ्य के जीवन जी रहे हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटी देता है एल्टोज इंटरप्राइजेस लिमिटेड। एक हम चलते चलते एक कहानी के साथ में प्रोग्राम को एंड की ओर ले जाएंगे। मैं एक कहानी बार बार सुनाऊं, मेरे आदरणीय, मेरे सम्मानीय मिस्टर रजत कुमार गर्ग, इससे मेरे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इससे भी मैं सीखता हूँ, इससे भी मेरे ड्रीम आगे बढ़ता है। गर्भवती माँ की, जी हाँ, गर्भवती माँ की बच्चों के प्रति ड्रीम, ये कहानी के माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि गर्भवती माँ एक ड्रीम बनाती है कब, जब वो प्रेग्नेंट होती है। वो देखा नहीं है अपने बच्चों को, वो देखे नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है, फिर भी उसके मन में एक ड्रीम बड़ा होता है। एक तस्वीर, एक गुड़िया की, एक गुड्डा का तस्वीर दीवार पे चिपका देता है और बार बार कल्पना करता है कि यस, मेरा जो ड्रीम है, ऐसे मेरे बेटा चाहिए, ऐसी मेरी बेटी चाहिए। ये ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम बना करके उस पे वो बार बार देखता है, अपने बेड के सामने में रखती है, ताकि जब भी वो नजर पड़े तो उसको अपने उस बच्चे के ऊपर में नजर पड़े। सुंदर सा बच्चा प्राप्त करना चाहती है, सुंदर सी बच्चियां प्राप्त करना चाहती है। ये ड्रीम उसको बार बार फोकस कराता है। जब वो ड्रीम के साथ में जीती है, मेरा भी औलाद होगा, मेरा भी बच्चे होंगे, मैं भी उसके साथ में खेलूंगी, मैं भी उसको स्तनपान कराऊंगी, मैं भी मेरे सीने पे उसको सुलाऊंगी, मेरे गले पे मैं लगाऊंगी। ये सारे ड्रीम वो ऑटोमेटिक बनाए रखती है। जब प्रसव पीड़ा के दौरान, जब डिलीवरी के दौरान, जब उसको प्रसव पीड़ा होती है, उस टाइम उसके दर्द 10 बिच्छू के डंक से भी ज्यादा प्रसव पीड़ा होती है माय डियर। जब फिर भी उसके ड्रीम होते हैं, वो प्रसव पीड़ा को इतना सती है, इतना चिल्लाती है, इतना कहारती है कि वो प्रसव पीड़ा उसको एहसास नहीं होता, सिर्फ उसका मन में ये होता है कि मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा। जब इतना तकलीफ सहने के बाद भी मरने और जीने का ख्याल नहीं रखती, इतना दर्द सहती है, फिर भी उस बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद में उसका सारे तकलीफें दूर हो जाती है माय डियर, सारे तकलीफ दूर हो जाती है। जब अपने औलाद को देखते हैं, जब अपने बच्चों को देखते हैं, तो उसके ड्रीम पूरा हो जाती है। और जब पूरा होते हैं तो सीने से लगाता है, स्तनपान कराता है, सारे चीज को भूल जाते हैं, सारे पीड़ा उसके खत्म हो जाते हैं। ये होता है माय डियर ड्रीम। ड्रीम के ऊपर में फोकस करो। जब उसके मन में खुशियां हो जाती है, खुशियां ही खुशियां आ जाती है। हर हमेशा अपने बच्चों को देख देख करके मुस्कुराती है, बच्चे उसको देख करके मुस्कुराते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर सपने बड़े होते हैं माँ के कि मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरे मेरी बेटी रानी बेटी है। ये सपने बड़ा बड़ा फिर बुनना चालू होता है। बड़ा होकर के पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा नाम कमाएगा, मेरा भी नाम रोशन करेगा। ये सारे सपने बुनना चालू कर देते हैं और खुशियां से फिर जीवन यापन करते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा गया है, खुश रहकर गुजारोगे तो मस्त है जिंदगी। बड़े बुजुर्ग हमें एक स्लोगन दे करके गए, खुश रह करके गुजारोगे तो मस्त है जिंदगी, और दुखी रहकर गुजारोगे तो त्रस्त है जिंदगी। माय डियर, समझनी है जिंदगी को तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रख हौसला तो ये मंजर भी आएगा, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलती है एक बार जिंदगी, मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ तो जिंदगी। और चलते चलते माय डियर, मैं लास्ट में अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे से मैं बताना चाहूंगा। कि लाइफ जर्नी इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा ड्रीमर नहीं था, मेरे भी सपने थे, मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीबी को करीबी से देखा हूँ, रोज कमाना रोज खाना, इस तरह से जीवन मेरा चल रहा था। नजदीकी से मैं गरीबी को महसूस किया हूँ।
गरीब होते हुए मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। बुक कापी खरीदने के लिए गर्मी के दिनों में जो छुट्टियां मिलती है उस पे मैं काम करने जाता था। जी हाँ, काम करने जाया करता था ताकि कुछ पैसे बन जाए। लेकिन मेरा सपना बड़ा था, मैं भी अमीर आदमी बनना चाहता था, मैं भी अमीर आदमी बनूं। ये सारे मेरे मन में सपने थे। मैंने ले दे करके पढ़ाई किया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और बीएमएस की डिग्री प्राप्त किए और प्रैक्टिस शुरू कर दिया जनरल फिजिशियंस के रूप में और अपना जीवन यापन करता रहा। उसी बीच में एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का एक अवसर मेरे पास में आया। मेरे पास में लेकर के आए मेरे अपलाइन आदरणीय मिस्टर राजकुमार साहू जी को प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने बोला कि आप एल्टोस का प्रोडक्ट को अपना करके अपने प्रैक्टिस में शामिल करके लाखों रुपए और महीने की पैसिव इनकम कमा सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित आप कर सकते हो। पर शुरू में विश्वास नहीं हुआ, पर अपलाइन के फॉलो अप के माध्यम से एल्टोस का प्लान देखा और तुलसी हिल सिरप लेकर के आया और अपने मरीजों को दे दिया। 2-3 दिन बाद मरीज फिर दोबारा आया और बोला कि भाई मेरे को और तुलसी पावर चाहिए और कफ सिरप चाहिए। तो मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ा। फिर एल्टोस को मैं शुरुआत पार्ट टाइम के रूप में करना चालू किया। 1500 रुपए मेरी पैसिव इनकम आई, पहली इनकम आई, इंसेंटिव के रूप में मेरे बैंक अकाउंट में प्राप्त हुआ। मेरे मन में लगा कि एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम ये मेरे सपने को पूरा करेगा, ये सपने को अचीव कराएगा एक्स्ट्रा इनकम। ये मेरे मन में फीलिंग आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एल्टोस को दिल से काम करना शुरू किया और मेरा बहुत सारा सपना पूरा होना चालू हो गया। जैसे कि मैंने एल्टोस के माध्यम से आज मेरे पास में पैसिव इनकम आ रहा है, हर महीने का इनकम जनरेट हो रहा है और हर साल विदेश यात्रा मिल रहा है, विदेश यात्रा भी प्राप्त कर रहा हूं। और आज मेरे पास शानदार इको स्पोर्ट लग्जरी कार है, फोर्ड की इको स्पोर्ट टाइटेनियम लग्जरी कार है। बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में, रायपुर जैसे सिटी में मैं पढ़ा पा रहा हूं, ये सब एल्टोस की देन है। आज एल्टोस के प्रोडक्ट के माध्यम से अच्छा इनकम भी प्राप्त हो रहा है। वैसे तो एल्टोस के सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर विश्वास हुआ मेरे को तुलसी पावर से और हिल कफ सिरप से मेरा विश्वास जागा और आज मैंने अपने परिवार को स्वस्थ रखा हूं। मेरे पापा पैरालिसिस के पेशेंट है, उसको भी मैं आज प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल करा के जीवित रखा हूं और आज मेरा परिवार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय भरी जिंदगी जी रहे हैं। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड को, जिन्होंने